हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी विथ लर्निंग एंड दिस इज़ प्रियांशु। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम मैप के बारे में पढ़ रहे थे। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने मैप की परिभाषा, मैप क्या है, मैप के उपयोग और दूसरे पार्ट में इसके सर्विस प्रोटेक्टर कंपास के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हो। वे वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है ग्रिड रेफरेंस के बारे में। इसमें हम 4 फिगर निकालना सीखेंगे और 6 फिगर निकालना सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रिड सिस्टम या फिर ग्रिड प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर भी देख लेंगे। सर्वेक्षण विभागों द्वारा प्रकाशित सैनिक मानचित्र पर खड़ी तथा पड़ी गुलाबी या बैंगनी रंग की रेखाओं का जाल सा बिछा होता है। इस जाल को ग्रिड प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड प्रणाली कहते हैं। इन रेखाओं को ग्रिड रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन रेखाओं को ग्रिड रेखाएं कहते हैं। ग्रिड रेखाएं मानचित्र पर समान एक दूसरे के समांतर खींची होती है। ग्रिड रेखाएं मानचित्र पर समान दूरी पर एक दूसरे के समांतर खींची हुई होती है। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो, आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा, दे रहा होगा ना। अब इस मैप के ऊपर कुछ इस तरह से लाइन खींची हुई है। कैसे? ये लाइन खींची हुई है, आपको दिखाई भी दे रही होगी। ये इस तरह से लाइन खींची हुई है। जो ये लाइन खींची हुई है, इन लाइनों का जाल बिछा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। क्या बोलते हैं? ग्रिड सिस्टम। अब ये जो लाइनें हैं, मतलब एक एक लाइन को देखें तो इन लाइनों को क्या बोलते हैं? इन लाइनों को क्या बोलते हैं? इन लाइनों को बोलते हैं ग्रिड रेखाएं। ये जो एक एक लाइन को देख लेंगे तो इन लाइनों को क्या बोलते हैं? इन लाइनों को बोलते हैं ग्रिड रेखाएं। अब बात करें ग्रिड के बारे में कि ग्रिड क्या होगा। अब आपको ये जो पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, एक बॉक्स को क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ये जो पूरा बॉक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्रिड बोलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टिंग लाइन किसे कहते हैं? तो देख लेंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये रिपीट होता है। मैप के ऊपर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, कौन सी दिशा से? दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर खींची गई रेखाएं स्टिंग लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टिंग लाइन कहलाती है। या फिर जिन रेखाओं का क्रम बाएं से दाएं की ओर बढ़ता हो, स्टिंग लाइन कहलाती है। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा ऊपर क्या होता है। मैप के ऊपर सबसे ऊपर में क्या होता है? सबसे ऊपर में होता है नॉर्थ। क्या होता है? एक मिनट रुकना जरा, थोड़ा पेन नहीं चल रहा। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। और इधर दाईं तरफ क्या होता है? दाईं तरफ होता है ईस्ट। और नीचे क्या होता है? नीचे होता है साउथ। और बाईं तरफ क्या होता है? वेस्ट। अब आपको पता होगा, नीचे से मतलब दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर खींची गई इस तरह से लाइनें खींची गई हैं। इन लाइनों को क्या बोलते हैं? इन लाइनों को बोलते हैं स्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? स्टिंग लाइन। अब इसकी दूसरी बात हो जाएगी, इसमें लिखा हुआ है जिनका क्रम बाएं से दाएं की ओर बढ़ता हो। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, ऐसे लिखा हुआ है 4 5। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लो। लेकिन इस तरह से ही है क्रम बढ़ता हुआ। तो ये जो बाएं से दाएं की ओर क्रम बढ़ रहा है, इससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग लाइनें होती हैं। इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, नॉर्थिंग लाइन किसे कहते हैं? ये भी इसी का पार्ट है। अब इसको भी देख लेंगे। मैप के ऊपर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर, मैप के ऊपर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम से पूरब दिशा की ओर खींची गई रेखाएं नॉर्थिंग लाइन कहलाती है। नॉर्थिंग लाइन कहलाती है। या फिर जिन रेखाओं का क्रम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हो, नॉर्थिंग लाइन कहलाती है। अब इसको भी समझेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कहा गया है पश्चिम से पूरब की ओर। अब इधर आपको पता है, इधर पश्चिम का होता है, पश्चिम इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। यहाँ हो जाएगा वेस्ट। और इधर होता है हमारा ईस्ट, आपको पता ही है। अब इसमें कहा गया है आंसर में इसके पश्चिम से पूरब दिशा की ओर खींची गई रेखाएं। अब आपको दिखाई दे रही होंगी, कुछ इस तरह से रेखाएं खींची गई हैं। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? इन रेखाओं को नॉर्थिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थिंग लाइन बोलते हैं।
और कहा गया है इनका क्रम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा इनका क्रम कैसे बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है ना, देख लो ये बढ़ रहा है 10 20 30 40 50, नीचे से ऊपर की ओर इनका क्रम बढ़ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि नॉर्थिंग लाइन और ईस्टिंग लाइन में क्या अंतर है, या फिर इन क्वेश्चनों को अलग अलग भी पूछ सकता है, तो आप उनको ऐसे समझा देना। और मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप उनको ना इस तरह से डायग्राम बनाकर भी दे दो, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस के बारे में हम इसमें देखेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि फोर फिगर कैसे निकालते हैं। अब आपको ये जो कुछ थोड़ा सा मैं आपका हिस्सा बनाया गया है, इसमें आपको एक यहाँ पे मंदिर दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? मंदिर। यहाँ पे एक मस्जिद दिखाई दे रही होगी और ये एक मकबरा दिखाई दे रहा होगा। अब हम सबसे पहले मंदिर का ही देख लेंगे। मंदिर का जीआर निकालते हैं। अब मंदिर का जीआर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए ईस्टिंग लाइन क्या होती है, नॉर्थिंग लाइन क्या होती है। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अब मंदिर का जीआर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले ईस्टिंग लाइन को गिनना पड़ेगा। कौन सी लाइन को गिनना पड़ेगा? ईस्टिंग लाइन को, और फिर नॉर्थिंग लाइन को। अब ईस्टिंग लाइन कौन सी होती है? मैंने अभी बताया, जो नीचे से ऊपर को खींची गई हो, कौन सी होती है? हमारी स्टिंग लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? स्टिंग लाइन होती है। और जो बाएं से दाएं की ओर खींची गई हो है, वे कौन सी लाइन है? वे हमारी नॉर्थिंग लाइन होती है। कौन सी लाइन? नॉर्थिंग लाइन होती है। इनका क्रम भी मैंने आपको बता दिया है। जिनका क्रम बाएं से दाएं को होता है, जिनका क्रम बाएं से दाएं को होता है, वे हमारी स्टिंग लाइन होती है। या फिर जिनका क्रम नीचे से ऊपर को ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, वे हमारी कौन सी लाइन होती है? वे हमारी कौन सी लाइन होती है? नॉर्थिंग लाइन होती है। अब हम मंदिर का जीआर निकालना सीखेंगे। एक मिनट रुकना जरा, थोड़ा जूम कर दूँ उसको। अब हम मंदिर का जीआर निकालेंगे। आपको ये मंदिर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब आपको पता होगा हम सबसे पहले कौन सी लाइन गिनेंगे? कौन सी लाइन गिनेंगे हम सबसे पहले? हम गिनेंगे सबसे पहले स्टिंग लाइन को। कौन सी लाइन को? स्टिंग। अब स्टिंग कौन सी है इसमें? स्टिंग लाइन ये वाली है। कौन सी वाली? ये देखो, यहाँ ऊपर की ओर जो जा रही है ना, ये हमारी स्टिंग लाइन है। और नॉर्थिंग लाइन कौन सी है? नॉर्थिंग लाइन ये है, जो बाएं से दाएं की ओर जा रही है। तो अब हम इसका फोर फिगर निकालते हैं। तो फोर फिगर निकालने के लिए हमें पता चल चुका है हम क्या करेंगे। तो देखते हैं, हम इसकी सबसे पहले स्टिंग लाइन गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हो नॉर्थिंग जो इसकी स्टिंग लाइन है, वो स्टिंग लाइन कहाँ पे मिल रही है? 6 पॉइंट पे इसको यहाँ पे काट रही है। कहाँ पे काट रही है? 6 पॉइंट पे। देखो यहाँ पे है, 6 पॉइंट पे है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 606, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 06 लिखा हुआ है, तो 06 ही हम लिख लेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसकी नॉर्थिंग लाइन को। कौन सी लाइन को पढ़ेंगे? अब हम इसकी नॉर्थिंग लाइन को पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 नंबर पे आ रही है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यहाँ पे हम लिख लेंगे 50। क्या लिख लेंगे? 50। अब ये क्या निकल के आ गया हमारा? ये हमारा निकल के आ गया फोर फिगर जीआर। क्या निकल के आ गया? फोर फिगर जीआर। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आपकी समझ में आ जाएगा थोड़ा अच्छे से। हम जैसे कि ये मंदिर है, अब इस मंदिर का हमें जीआर निकालना है। तो इस मंदिर का जीआर निकालने के लिए हम सबसे पहले स्टिंग लाइन को गिनेंगे। अब आपको जो ये खड़ी लाइन है, ये हमारी कौन सी लाइन है? ये हमारी स्टिंग लाइन है। अब आप लाइनों को गिन लो, ये कौन सी लाइन के पास आ रहा है? अब गिन लेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। कौन सी लाइन के पास आ रहा है? ये छठी लाइन के पास आ रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिख लेंगे? हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे 06 लिख लिया। उसके बाद हम कौन सी लाइन गिनेंगे? उसके बाद हम नॉर्थिंग लाइन गिनेंगे। कौन सी लाइन? नॉर्थिंग लाइन। अब नॉर्थिंग लाइन को गिन लो। नॉर्थिंग लाइन कौन सी हो जाएगी? एक 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 मिनट रुकना। 1 2 3 4 5। ये जो हमारी ऊपर की ओर जा रही है, हमारी कौन सी लाइन है? ये हमारी कौन सी लाइन है? ये हमारी नॉर्थिंग लाइन है। कौन सी? नॉर्थिंग लाइन। अब ये कितने नंबर पे आ रहा है? ये यहाँ पे 50 पे काट रहा है। कितने नंबर पे काट रहा है? आप देख लो, यहाँ पे नीचे से तो काट रहा है 06 पे, और इधर से काट रहा है कितने पे? 50 पे, और इधर से कितने पे काट रहा है? 06 पे। 06 हम लिख चुके हैं। अब क्या बाकी है? 50 बाकी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 50। अब ये जो निकल के आया है, इसको हम बोलते हैं फोर फिगर। क्या बोलते हैं? फोर फिगर।
तो अब मैं मस्जिद का जीआर निकाल के दिखा रहा हूँ, किसका, मस्जिद का जीआर निकाल के आपको दिखाऊंगा। आप मुझे मकबरे का जीआर निकाल के कमेंट करना। अगर आपसे आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कभी इसके लिए एक अच्छी सी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे से सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। तो मस्जिद का जीआर निकालने के लिए इसमें भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो आपको लाइन गिननी है। सबसे पहले कौन सी लाइन गिननी है, खड़ी लाइन गिननी है, फिर बड़ी लाइन गिननी है। मतलब सबसे पहले स्टिंग लाइन गिननी है, फिर नॉर्थिंग लाइन गिननी है। तो सबसे पहले स्टिंग लाइन गिन लेंगे। कौन सी है, ये तो 2 ही नंबर पे है। कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे ये काट रहा है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 0, क्या लिख लेंगे, 0 2 या फिर 0 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम कौन सी लाइन गिनेंगे, उसके बाद हम कौन सी, नॉर्थिंग लाइन गिनेंगे। तो नॉर्थिंग लाइन गिनने के लिए एक क्या हो जाएगा, नॉर्थिंग लाइन गिनेंगे 1 2 3, ये 3 नंबर पे है तो मतलब 30 पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 पे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया है, फिर से हमारा 4 फिगर जीआर आ गया है। ये किसका आ गया, ये यहाँ पे मस्जिद का जीआर आ गया। किसका जीआर आ गया, ये हम मस्जिद का जीआर आ गया। वो पहले किसका आया था, मंदिर का। अब आप मुझे मकबरे का जीआर निकाल के कमेंट करोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब आपको जीआर निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी। जीआर निकालना शायद आपको आ गया होगा। तो प्लीज़ आप एक बार मकबरे का जीआर निकाल के मुझे कमेंट करो। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लो, या फिर मैंने आपको बता ही दिया है कि इस पर एक वीडियो अच्छी सी बाद में बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस के बारे में। अब आपने 4 फिगर तो पढ़ लिया, अब 6 फिगर भी पढ़ना पड़ेगा ना आपको। तो 6 फिगर क्या होता है, अब जो आपने ये पढ़ा, मतलब आपने यहाँ पे देखो ये पढ़ा, मंदिर का हमने जीआर निकाल लिया। किसका, मंदिर का हमने यहाँ पे जीआर निकाला था। अब यहाँ पे जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा बॉक्स है, मैंने ये जो पूरा बॉक्स है ना, मंदिर वाला बॉक्स है, इस पूरे बॉक्स को मैंने यहाँ पे जूम कर लिया है। आप यही समझ लो, इस पूरे बॉक्स को यहाँ पे जूम कर लिया है। और इस बॉक्स के अंदर मंदिर किस स्थान पर है, ये पता करने के लिए भी हम ये पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ये पता करने के लिए हम 6 फिगर निकालते हैं, 6 फिगर जीआर निकालते हैं। अब 6 फिगर जीआर कैसे निकालते हैं वे भी देख लेंगे। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये बॉक्स कहाँ से आया, कहाँ से आया, ये बॉक्स हमने जो अभी 4 फिगर जीआर निकाला था, क्या निकाला था, 4 फिगर जीआर निकाला था, उस बॉक्स को ही मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है। क्यों जूम किया हुआ है, ये मंदिर का 6 फिगर जीआर निकालने के लिए। अब तो हमें पता है ना ये कि मंदिर का 4 फिगर जीआर क्या आया था, मंदिर का 4 फिगर जीआर क्या आया था, ये तो आपको पता ही होगा। मंदिर का 4 फिगर जीआर आया था 0650। क्या आया था, 0650 इसका 4 फिगर जीआर आया था। अगर हमें 6 फिगर जीआर निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखो लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 06 और यहाँ पे एक थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और लिख लेंगे 50। ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है 6 फिगर जीआर तैयार हो जाएगा। अब देखो इन बॉक्स में जो हमने खाली छोड़ा, इनमें क्या भरना है, इनमें भरना है क्या। अब देखो यहाँ पे भी आपको कुछ लाइनें दिखाई दे रही होंगी। ये जो एक बॉक्स होता है, ये जो पूरा एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर 10 लाइन हम खींचते हैं। कितनी लाइन, 10 लाइन। अब ये बॉक्स जो मैप के ऊपर होता है, मैप के ऊपर हम सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम इसकी मदद से ही देख लेंगे। मतलब जो लाइनें खींची हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मैप के ऊपर लाइनें खींची हुई नहीं होती, मैप के ऊपर भी लाइनें खींची हुई होती हैं, लेकिन वहाँ पे हम सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से पढ़ते हैं। अब देख लेंगे मंदिर का जीआर 6 फिगर जीआर निकालने के लिए हम यहाँ पे भी फिर से लाइनें गिनेंगे। कौन कौन सी लाइन हो जाएगी, यही पहले नॉर्थिंग लाइन, फिर ईस्टिंग, नहीं पहले ईस्टिंग लाइन गिनेंगे, फिर नॉर्थिंग लाइन गिनेंगे। तो गिनेंगे 1 2, गिन लेंगे, एक हो जाएगी, 2 3 4 5। तो कितने पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है, 5 पे। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 5, क्योंकि सबसे पहले हम ईस्टिंग लाइन गिनते हैं, फिर हम नॉर्थिंग लाइन गिनते हैं। नॉर्थिंग लाइन कितनी आ रही है, 1 2 3, नॉर्थिंग लाइन आ रही है 3। तो ये हमारा ये जो निकल के आया, ये 065503, ये हमारा क्या होगा, 6 फिगर जीआर हो गया। आई थिंक आपको 4 फिगर और 6 फिगर जीआर निकालना आ गया होगा। अगर आपका अभी भी डाउट है, मुझे पता है कुछ बच्चों का अभी भी डाउट होगा, तो आप टेंशन ना लो, आप एक बार वीडियो को फिर से देख लो, या फिर मैं कुछ टाइम के बाद इस पर एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा। उसमें आपको ओनली 4 फिगर और 6 फिगर जीआर निकालना सिखाऊंगा, और साथ ही साथ 8 फिगर जीआर निकालना भी सिखा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़, क्योंकि इस वाली वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है।
चैनल पे न्यू हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।